हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर के प्रेपोजिशन के बारे में। प्रेपोजिशन इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जो इंग्लिश सेंटेंस लिखने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? A preposition is a word or a group of words that is placed before a noun or pronoun to indicate direction, method, place, source, etc. यानी कि preposition एक word है और group of word है जो noun या pronoun से पहले प्रयोग किया जाता है और ये एक direction को दिखाता है, a method और कोई place, कोई जगह और कोई source को दर्शाता है। और इस और डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं जैसे कि अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द नाउन और प्रोनाउन। यानी कि प्रेपोजिशन एक वर्ड है और कई सारे वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है और उसी नाउन और प्रोनाउन के साथ एक संबंध बनाता है और एक मीनिंग क्रिएट करता है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि द किताब टेबल के ऊपर है, तो ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और ये जो टेबल है ये नाउन है। इससे पहले वन का प्रयोग किया है, इनके साथ एक संबंध और इनके साथ एक मीनिंग क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग ये नहीं बोलते तो क्या होता, द बुक इज द टेबल, जो सुनने में एकदम अलग लगेगा, जो इन जनरल होता ही नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं शी इज राइटिंग विथ अ पेन, आवर स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM। ये सारे जो वर्ड है, वन, विथ, एट, ये सारे वर्ड प्रेपोजिशन ही है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस है जो लगभग सारे एग्जाम्स में आते हैं और पूछा भी जाता है। चलिए देख लेते हैं इन सारे प्रेपोजिशन के बारे में। यहाँ पर मैंने क्या किए है कि सारे जो वर्ड है, जो प्रेपोजिशन है, उनको एक तरफ रखे और उनका एक मीनिंग भी यहाँ पर दिया गया है। पहला है अबाउंड इन। अबाउंड इन का मतलब अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, कुछ चीज जो लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, बहुत सारा चीज एक जगह में है, तो वो है अबाउंड इन। उसके बाद एब्सॉर्ब इन। एब्सॉर्ब इन का मतलब है बिजी इन वर्क, यानी कि कुछ काम में कोई बिजी है। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम का मतलब है स्टे अवे फ्रॉम समथिंग, कुछ चीज से दूर रहना। उसके बाद है एक्सेस टू। एक्सेस टू का मतलब है मीन्स ऑफ रीचिंग, यानी कि किसी जगह में पहुंचाने का माध्यम होता है। उसके बाद एक्वेंट विथ, यानी कि फैमिलियर विथ, यानी किसी के साथ परिचय है, जानकारी है, इसके लिए। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू का मतलब अटैच्ड विथ समथिंग हार्मफुल, यानी कि किस ऐसी चीज के साथ जुड़े हुए रहना जो हानिकारक है, ठीक नहीं है। अलूफ फ्रॉम, अलूफ फ्रॉम का मतलब है कीप अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से दूर रहना। उसके बाद है अबाइड बाय। अबाइड बाय का मतलब है ओबे रूल्स, यानी कि कुछ नियम कानून को फॉलो करके चलना। उसके बाद है एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब है चार्ज विथ अ क्राइम, कुछ क्राइम में किसी को चार्ज करना, यानी कि आप इस क्राइम किए हैं। उसके बाद है एफिलिएटेड टू। एफिलिएटेड टू का मतलब है रिकॉग्निशन ऑफ एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद है अटेंड टू, पे अटेंशन टू, किसी को ध्यान देना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, फॉलोइंग समथिंग, यानी कि किसी चीज से जुड़े हुए रहने में, फॉलोइंग समथिंग। एग्री विथ वंस कॉन्सेप्ट, किसी के आदमी की किसी बात पे अगर आप सहमत है तो एग्री विथ बोल सकते हैं। अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड टू का मतलब भी यूज टू, यानी कि कोई काम करते करते उनका वो अभ्यास बन जाता है, तो वो अकस्टम टू में आ जाता है। अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ का मतलब है कॉशस, यानी कि किसी चीज के बारे में किसी कोई जानकारी रखते हैं या सतर्क रहते हैं। बॉर्न ऑफ, टेक बर्थ, जन्म लाभ करना। बिलीव इन, टू हैव फेथ, किसी के ऊपर कुछ विश्वास रखना। क्योर ऑफ, गेटिंग वेल फ्रॉम अ डिजीज, कोई बीमारी से ठीक हो जाना, इसके वो है क्योर ऑफ। नेक्स्ट वी हैव क्लिंग टू। क्लिंग टू का मतलब है टू होल्ड टाइट, किसी चीज को टाइटली पकड़ के रखना। नेक्स्ट सर्टेन ऑफ, सर्टेन ऑफ का मतलब है श्योर ऑफ, यानी कि निश्चित रूप से कुछ जानना। नेक्स्ट कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब है हैव
ओन सेल्फ बिलीफ, खुद का विश्वास है कि हम ये कर सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ का मतलब है कंप्राइज, यानी कि कोई किसी चीज से कुछ चीज जुड़े हुए रहना या गठित होना। उसके बाद है कॉज ऑफ, रिजल्ट फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट डाई ऑफ है एक्सपायर फ्रॉम ए डिजीज, कोई आदमी अगर मर जाए कोई बीमारी से तो डाई ऑफ होता है। देन डिफर फ्रॉम अदर देन समथिंग, यानी कुछ चीज से कुछ चीज हटकर अलग होता है तो डिफर फ्रॉम होता है। डील इन का मतलब बिजनेस करना, इसीलिए लिखा है डूइंग बिजनेस। फैसिनेटेड बाय का मतलब वंडर, सरप्राइज, ये सब बोल सकते हैं। फॉन्ड ऑफ का मतलब है लव फॉर समथिंग, किसी चीज के साथ कुछ प्यार या लाइक जुड़े हुए रहना। मैरिड टू ऑब्लिक विथ, यानी कि अगर ओमेन के साथ है तो टू होगा, और अगर मैन के साथ है तो विथ होगा। नेक्स्ट है प्राउड ऑफ का मतलब बोस्ट, यानी कि अगर हम लोग गर्व महसूस करते हैं तो प्राउड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव सफर फ्रॉम इल इन डिजीज, यानी कि कोई बीमारी से कोई अगर झेल रहा है तो वो सफर फ्रॉम होगा। देन टायर्ड ऑफ, सीक ऑफ और फेड ऑफ, यानी कि एकदम पूरा परेशान हो जाना कुछ काम करते करते। नेक्स्ट सर्चिंग अ थिंग। पैशन फॉर, स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि बहुत डिजायर है, इच्छा शक्ति है कि हम इसको करना ही है। देन प्रिसाइड ओवर, रनिंग अ मीटिंग, अगर कोई मीटिंग को रन करता है तो प्रिसाइड ओवर होता है। देन पॉइंट आउट, टेक आउट समथिंग, कोई चीज को वहां से निकल कर लेके आना या दर्शाना या बताना तो पॉइंट आउट होता है। देन ऑक्यूपाइड विथ, फिल्ड विथ पर्सन, यानी कि कोई आदमी से कुछ भर जाना तो ऑक्यूपाइड विथ होता है। लाफ एट, मॉक समबडी, किसी को अगर यानी कि देखकर हंसते हो या उसको मजाक उड़ाते हो तो लाफ एट भी होता है। देन लिसन टू, मतलब हम लोग किसी आदमी को कोई आदमी को अगर सुने तो लिसन टू होता है। की टू, मेन मंत्र, यानी कि अगर कोई चीज हम लोग बोलते हैं कि इसके लिए यही सक्सेस का मंत्र है तो दिस इज द की टू दिस सक्सेस, ऐसे आप बोल सकते हैं। देन इंक्वायर ऑफ, आस्क अ पर्सन, कोई को कोई सवाल करना या। Thanks for watching this video. Subscribe and press the bell icon to get more information like this. Thanks.